भाई कभी आप सोचे हैं कि एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है? क्या टॉपर स्टूडेंट का दिमाग ज़्यादा चलता है तब वो टॉप कर जाते हैं, आपका दिमाग कम चलता है इसलिए आप टॉप नहीं कर पाते हैं? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो टॉपर बन सकता है तो आप भी टॉपर बन सकते हो। बस ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो वो फॉलो करते हैं, आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह टॉप कर जाते हैं, आप टॉप नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वह कौन सा टिप्स है जो वो फॉलो करते हैं तो टॉप करते हैं, आप फॉलो नहीं करते हैं इसलिए टॉप नहीं करते हैं। लास्ट तक बने रहिए हमारे चैनल पर, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप भी अगर बढ़िया से फॉलो किए ना तो आप भी टॉप कर सकते हो। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो टॉपर स्टूडेंट फॉलो करते हैं, आप फॉलो नहीं करते हैं इसलिए वह टॉप कर जाते हैं, आप टॉप नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस वीडियो को डिटेल में से बताऊं। टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई कैसे करते हैं? अक्सर लोग बोलते हैं कि टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई कैसे करते हैं, आखिर वह टॉप कर जाते हैं। और एवरेज बच्चे क्या होते हैं ना, कहीं से अगर मोटिवेशन आ गया ना आपके पास तो टाइम टेबल बनाने लगते हैं कि मैं 14 घंटा पढ़ूंगा, 12 घंटा पढ़ूंगा, ये करूंगा। मैंने दिमाग में अगर कोई बोल दिया ना कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो इसलिए उसको कुछ देर के लिए मोटिवेशन आ जाता है और हम लोग जोश में क्या करते हैं 12 घंटा 14 घंटा का टाइम टेबल बनाने लगते हैं। तो वही टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो कभी टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, पढ़ने का कभी टाइम टेबल बनाते ही नहीं है कि मुझे कितना पढ़ना है। टाइम टेबल आप उस चीज को बनाइए जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, उसका ट्रिक आप जानिए कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना वो कभी टाइम टेबल ही बनाते ही नहीं है। उनका ट्रिक होता है, मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। मैं ये ट्रिक बताने वाला हूँ कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना वो कुछ नहीं करते हैं, बस जो आपको काम नहीं है ना उसका टाइम टेबल बनाइए। पढ़ने का कभी टाइम टेबल बनाइए ही नहीं। जो आप कहीं खेलने जाना है, मोबाइल चलाना है, कितना देर करना है, उसका टाइम टेबल बनाइए। और जो आपको पास समय बचा उसको पढ़ाई में डालिए। मैंने उल्टा कीजिए, कुछ दूसरों से हट के करिएगा तभी आप सक्सेस होइएगा मेरे दोस्त। वीडियो देखने से हर कोई टिप्स दे देगा लेकिन सब कोई सच नहीं बताता है कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में। अगर कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना मेरे दोस्त तो कुछ टिप्स ऐसे हैं जो उसको फॉलो करिए। अगर कुछ दिन के अंदर 21 दिन लगातार आप करिएगा तो आपको फिर आदत बन जाएगी, आप वो रेगुलर करने लगोगे। इसलिए पूरा लास्ट तक की वीडियो जरूर देखिए, आपको मैं बहुत इस वीडियो में समझाने वाला हूँ अच्छा तरीका से। जो एवरेज बच्चे होते हैं ना वो 10 घंटा 12 घंटा का तो टाइम टेबल बना लिए, लेकिन जब टाइम टेबल बना लिया पढ़ नहीं पाते हैं अच्छा से। इसलिए कभी स्टार्टिंग में टाइम टेबल नहीं बनाइए, और बनाइए भी तो ये सोचिए कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ाई करना है, 2 से 3 घंटा, एक घंटा धीरे धीरे पढ़ते चलिए। एक डायरेक्ट क्या होता है कि टॉपर स्टूडेंट की तरह सोचेंगे कि 10 घंटा पढ़ लेंगे, 12 घंटा पढ़ लेंगे। भाई उतना देर पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए स्टार्टिंग में 2 ही घंटा पढ़े, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए आप। जो एवरेज बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं ना कि जो सर से ट्यूशन पढ़ रहे हैं और दूसरा सर से फिर यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, वो पूरा तरीका से गलत है। आप यूट्यूब पर नहीं पढ़िए, अगर यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो फिर ट्यूशन में पढ़िए तो एक ही सर से पढ़िए, क्योंकि एक सर ट्रिक अलग से बताते हैं, दूसरा सर ट्रिक अलग से बताते हैं, इसलिए दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना वो कभी ये सब नहीं करते हैं, किसी भी करेंगे तो एक सर से पढ़ाई करेंगे और एक ही 2-4 किताब को फॉलो करेंगे और कुछ नहीं, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा वो टॉप करते हैं, ज़्यादा उनका हाई लेवल का होता है। इसलिए कहते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मैं उसके लिए टिप्स देना चाहता हूं कि कभी एक ही सर से आप पढ़ाई कीजिए। ये नहीं कि ये सर से पढ़ लिए वो सर से पढ़ लिए, उसका मैं आपका अलग अलग तरीका से बताएंगे, इसलिए दिमाग अलग अलग चलेगा। इसलिए अगर यूट्यूब पर पढ़ लिए तो यूट्यूब पर ही पढ़िए, नहीं तो फिर ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए लेकिन एक सर से पढ़ाई कीजिए। अगर यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं 4 सर से तो वो फायदा नहीं है मेरे दोस्त। अगर अलग तरीके से सर अलग तरीके से बताएंगे तो आपका दिमाग में कोई घुसेगा नहीं, इसलिए आप नॉर्मल हो। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो एक ही टीचर को फॉलो करते हैं। तैयार करते चलिए, आप पढ़ाई कीजिए लेकिन नोट्स प्रयास कीजिए कि खुद से तैयार कीजिए, ना कि दोस्तों से आप मदद लीजिए। अगर नहीं हुआ तो लास्ट में तो दोस्त से मदद लेना ही पड़ेगा, लेकिन प्रयास कीजिए कि खुद से नोट्स तैयार करें तो ज़्यादा आपका दिमाग में सेट रहता है। जो भी क्वेश्चन रहेगा ना ज़्यादा आपका दिमाग में सेट रहता है माइंड में, इसलिए ज़्यादा प्रयास कीजिए कि खुद से नोट्स तैयार कीजिए। कम समय में पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, तो सुनो मैं आज बताता हूँ कि टॉपर कम समय में पढ़ के ज़्यादा मार्क्स कैसे लाते हैं। आप भी ला सकते हो मेरे दोस्त, बस कुछ बातें ऐसी है जो सुनकर दंग रह जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से पढ़ाई करता हुआ ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, आप भी ला सकते हो। बस कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा। पढ़ते हैं लेकिन अगर 2 घंटा ही पढ़ें, लेकिन मन से पढ़ें, दिल और दिमाग और सच्चे दिल से, कहीं पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि मोबाइल पर। अगर मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा लगातार चलाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन जब पढ़ने के टाइम आप पढ़ाई करते हो ना, तो मोबाइल एकदम न छुए। मोबाइल छूने से कहीं किसी का मैसेज आ गया, यूट्यूब का नोटिफिकेशन कहीं कुछ भी आ गया, तो आप उसको ऑन कर दीजिएगा। इसलिए कहते हैं मोबाइल से हमेशा दूर रहिए। पढ़ने का टाइम और जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उस टाइम एकदम पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। हम लोग 10 घंटा पढ़ते हैं और टॉपर स्टूडेंट 2 घंटा पढ़ाई करके आपको मेकअप कर देगा। क्या फायदा? 10 घंटा आप पढ़ रहे हो, उससे क्या फायदा? समय भी आपको बचेगा, वही समय को आप दूसरा काम कर सकते हो। इसलिए कहते हैं भाई 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन दिल से पढ़ो, सच्चे दिमाग के साथ। माइंड में कचरा मत भर के पढ़ो, माइंड में कचरा, मन फ्रेश करके पढ़ो। स्मार्ट तरीका, स्टूडेंट जो होते हैं ना, टॉपर स्टूडेंट, वो स्मार्ट तरीका की यूज करते हैं। आप स्मार्ट तरीका के नहीं यूज करते हो, इसलिए वो टॉप करते हैं, आप नहीं टॉप कर पाते। कुछ छोटी छोटी बातें जो बहुत अजीब लगेगा, थोड़ा आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मैं फॉलो कर लूंगा कल से, लेकिन नहीं कर पाते हो। भाई छोटी चीज को सुधारो, बड़ा खुद पर खुद होता जाएगा। ये नहीं कि बड़ा चीज को सुधारना है, छोटी चीज को सुधारो। हम लोग क्या होता है ना, छोटी चीज पर नहीं ध्यान देते हैं। अब सोचते हैं कि कर लेंगे ना यार, होता नहीं है। भाई छोटी चीज के सुधारो ना, बड़ा अपने आप हो जाएगा। घंटा पढ़े, लेकिन मन से पढ़ें, सच्चे दिल से पढ़ें, दिमाग के साथ पढ़ें। बस जब आप मैं छोटा सा शेर देखे हुए आप लोग ने, जब वो शिकार करता है, जब आराम करता है तो कितना अच्छा सा आराम करता है, एकदम कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर शिकार करता है तो वह कितना रफ्तार से दौड़ता है। आपने देखे होंगे कभी वीडियो में, कुछ में भी, तो कितना रफ्तार से दौड़ता है, लगता है पूरा जी जान लगा देता है। इसी तरीका से ये कहानी से पढ़ाई से रिलेटेड आता है मेरे दोस्त। इसीलिए कहते हैं जब आप पढ़ते हो ना, कुछ दिन बचा है ना मेरे एग्जाम में, तो एकदम जी जान लगा दो कि मुझे इस बार कुछ कर रहना है लाइफ में। भाई अगर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे ना, तो कहीं के नहीं रहोगे। आपके पास सिर्फ सक्सेस चाहिए, दुनिया सक्सेस देखना चाहती है और कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं जब जिस समय आप पढ़ाई करो ना, प्रयास करो कि ना ही मोबाइल रखें। ज्यादा डिस्टर्ब करता है मोबाइल हमको, अब मोबाइल ना ही रखे तो अच्छा, ज्यादा बेहतर होगा। आप होते हैं कि नहीं? भाई मैं बताता हूं, जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, अगर अब 8 बजे सोचे कि मैं 8 बजे से पढ़ाई करूंगा, अगर 8 से आपका 8:30 30 मिनट अगर आपको लेट भी हो गया, तो आप सोचिएगा, जो एवरेज बच्चे का उसके मैं बताता हूं, तो सोचिएगा कि 8:30 बज गया, सोचते हैं अरे यार आधा घंटा और कुछ कर लेता हूं, 9 बजे से पढ़ाई करूंगा। ये सोचते हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं। और टॉपर स्टूडेंट का दिमाग सोचिएगा, तुरंत उसका दिमाग में चलेगा, अगर 7 बजे वो 8 बजे अगर टाइम बनाया होगा, अगर गलती से उसका आधा घंटा लेट भी हो गया होगा, तो ये सोचता है टॉपर स्टूडेंट कि मुझे नहीं, आधा घंटा गया से गया, लेकिन जो मेरे पास समय है उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा। भाई जितना देरी आप पढ़ो, समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि यही समय सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो वो है समय। जो समय को आप अपना लिया ना, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। टॉपर स्टूडेंट कुछ ऐसे दिमाग थोड़े थोड़े कम छोटा छोटा स्टेप को लेकर चलते हैं। तो देखिए वो कितना माइंड कम पढ़ के लेकिन ज्यादा नंबर ले चलाता है। आपसे ज्यादा नंबर, आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़िएगा, लेकिन वो 4 घंटा 3 घंटा पढ़ेगा, लेकिन फिर भी आपसे मार्क्स ज्यादा आएंगे। लेकिन कुछ स्मार्ट तरीके हैं। छोटी चीज आप सुधारते नहीं है, सोचेंगे मैं करूंगा, लेकिन कर नहीं पाते। भाई छोटी चीज के सुधारो, तभी कुछ हो सकता है। चलते रहता है कि टॉपर स्टूडेंट को याद कैसे रहता है, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाई तो टॉपर स्टूडेंट को याद कैसे रहता है? वो तो पहले अच्छा दिमाग से पढ़ाई करते ही करते हैं। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, सोचते हैं ना कि जब एग्जाम में 15 दिन 20 दिन 10 दिन बचल रहेंगे ना, तब रटना शुरू करेंगे। भाई तो वैसे नहीं होता है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो डेली का रिवीजन करते हैं, रिवीजन डेली करते हैं। और डेली करने का देखिए शॉर्ट तरीका है। आप जैसी ट्यूशन या स्कूल से आइए, ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी आइए, घर आने के बाद तुरंत 10 मिनट उसको रिवीजन कर लेंगे, फटाफट उलट के तुरंत रिवीजन कर लिए 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट खाली एक बार देख लेना है पलट के अच्छा से, और कुछ नहीं। वो होते हैं स्मार्ट तरीका। उसके दिमाग में माइंड सेट रहेगा, हमेशा सेट रहेगा। आप अगर आज पढ़ाई कर रहे हो ना, जितना आप पढ़ाई किए हो ना, जब कल पढ़ने के लिए स्टार्ट करिएगा ना, तो एक बार पिछला पे एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपका दिमाग में हमेशा सेट रहेगा। मेमोरी में अगर एक बार भर जाएगा ना, तो डिलीट जल्दी नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप आज पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कल पढ़ाई करने बैठो ना, तब पिछला एक बार जरूर देखिए आप, उसके बाद ही आप पढ़ाई करिए। फिर देखिए कभी नहीं आप भूल पाओगे। आप ये ट्रिक कुछ दिन यूज करिए, फिर उसके बाद कमेंट में लिखिएगा कि हाँ भाई सही बोला था, ये गलत। और देखिए 20-21 दिन तक आप लगातार कीजिए, फिर देखिए अपने आप आदत हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ।